नमस्ते भारत, आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। निवेदन वही कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आसिम मुनीर एक मक्कार, गद्दार, कायर, डरपोक, दो कौड़ी का घटिया आदमी, वो आदमी जो किसी जिहादी से कम नहीं है। जिहाद का दूसरा नाम आसिम मुनीर और उसकी पाकिस्तान आर्मी है। इन्होंने जो अपनी ये ब्रीफिंग कर रहे थे ना, ये जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और इनके सैन्य ठिकानों पर हमले करके जो हमने इनको पीटा है, उसके बाद और इनके जो डीजी आईएसपीआर है, उसने स्पष्ट शब्दों में बोला कि भाई हम तो इंशाअल्लाह जिहाद को मानते हैं, हमारे लिए जिहाद सब कुछ है। इनफैक्ट एक पत्रकार ने पूछा कि भाई जिस तरीके से आपने ये जो ऑपरेशंस के नाम वाम दिए थे, जो आप लोगों की मॉडस ऑपरेंडाई थी, वो बड़ी इस्लामिक थी और ऐसा लग रहा था कि हाफिज सईद साहब से आप लोग प्रभावित हो। और हाफिज सईद लश्कर तैयबा का हेड, हाफिज सईद जिसको पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई बचाती है, उसकी सिक्योरिटी में अपने जवानों को लगा के रखती है। और उससे एक बात स्पष्ट हो गई कि आसिम मुनीर वर्दी पहना हुआ कोई सैन्य अधिकारी नहीं है, बल्कि आतंकी संगठन का एक जिहादी टाइप का सरगना है। उसने स्पष्ट कर दिया, उनके डीजी आईएसपीआर ने यह बात बोली। मैंने उसका जो ये वक्तव्य है उसको आपने एक्स हैंडल पर डाला है, जाकर के आप ढूंढ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, आप सुन लीजिएगा ध्यान से, है ना। और ये जो आसिम मुनीर है, इसकी हालत इतनी बुरी है, इतना डरपोक कायर आदमी है ये, कि जब भारत ने इस पाकिस्तान के ऊपर हमले करने शुरू करे, जब ये पिटने लग गए, जब इनके लोग मरने लग गए, जब इनके एयरबेस ध्वस्त होने लग गए, तो साहब इसकी पैंट गीली और पीली दोनों हो गई। और ये अपनी सेना को मरने के लिए छोड़ करके गधे के सिर से जैसे सींग गायब होते हैं, वैसे बैटलफील्ड से गायब हो गया और सीधे बंकर में जाकर के घुस गया। 10 मई को जब भारत की जांबाज सेना ने हमारी एयर सुप्रीमेसी को दिखाते हुए इंडियन एयरफोर्स ने इनके जो विभिन्न एयर बेसेस थे उन पर हमला करके उनको समाप्त करना आरंभ किया, उस समय इसकी हालत खराब हो गई। और जिस समय ये सब चल रहा था, उस समय ये रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस में था। तो जब नूर खान एयरबेस के ऊपर एयर अटैक किया इंडियन एयरफोर्स ने, तो ये डर के मारे छटपटाने लग गया। इसको लगा मैं मर गया, इसको 72 हूर दिखाई देने लगी। इतना घबरा गया कि इसको इसके जो सैनिक हैं वो गोद में उठा करके, बताया जा रहा है गोद में उठा करके, किसी ने इसके हाथ पकड़े, किसी ने इस नावाकुल के टांग पकड़े और इसको बंकर में छुपाने के लिए ले गए। और ये डरपोक, ये कायर आदमी तब तक बंकर में छुपा रहा जब तक सीज फायर अनाउंस नहीं हो गया। जब सीज फायर अनाउंस हो गया तब इसको बंकर से निकाल करके इसके घर, इसके सैनिक, इसके सिपाही छोड़ के आए हैं। ये पाकिस्तान आर्मी का चीफ है। इसके दम पर ये गीदड़, ये चूहे हमारे सामने खड़े होने की मतलब बातें कर रहे थे, डींगे हाँक रहे थे। औकात है नहीं इनकी। अच्छा, मैं आज आपको थोड़ा सा नूर खान एयरबेस के बारे में बता देती हूं। जो नूर खान एयरबेस है, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरबेस है ना। यहां पर इनके जितने भी जो शक्तिशाली हवाई उपकरण होते हैं, यानी फाइटर एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं, जो रेडार होते हैं, वो सारे रखे जाते हैं। और इंडियन एयरफोर्स ने इनके जो वहां पर रेडार्स थे और हैंगर्स थे, हैंगर्स वो होते हैं जहां पर फाइटर एयरक्राफ्ट पार्क्ड होते हैं, है ना, पूरे कंक्रीट के बने होते हैं। उनको ही टारगेट किया और उनको सबको ध्वस्त कर दिया था, सबको तोड़ दिया था। और ये इतना इंपॉर्टेंट एयरबेस है नूर खान रावलपिंडी में कि इसको सिक्योर करने के लिए, इसको बचाने के लिए जो चीनी एयर डिफेंस सिस्टम है उसका जाल चारों तरफ बिछाया हुआ है, लेकिन बर्बाद हो गया चीन का एयर डिफेंस सिस्टम। क्योंकि जब हमारी ब्रह्मोस गई ना, उसको वो डिटेक्ट भी नहीं कर पाया, कुछ डिटेक्ट नहीं कर पाया। भेद दिया ब्रह्मोस ने। 2 कौड़ी का घटिया चीन का सिस्टम, 2 कौड़ी के घटिया आतंकवादी देश के अंदर लगा हुआ था। और ये लोगों की बात कर रही है, इस देश के अंदर बैठी हुई वो नीलू व्यास और वो जो टेलीग्राफ है यूके वाला, वो छाप रहे हैं कि भैया चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर के हमारी एयर सुप्रीमेसी को खत्म कर दिया। अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये मुंह और मसूर की दाल, जाओ शक्ल देखो और गंदे पानी से मुंह धो, अगर मिल जाए कहीं पर तुमको पानी तो। हमारी एयर सुप्रीमेसी खत्म करोगे। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है।
उसने तुम्हारे छक्के छुड़ा दिए, तुम्हारी रातों की नींद हराम कर दी, तुम्हारे आर्मी चीफ को बंकर में छुपने पर मजबूर कर दिया, और तुम इस तरीके की बातें कर रहे हो। धिक्कार है यहां पर बैठे हुए मीर जाफरों को भी, और टेलीग्राफ को तो शर्म आनी चाहिए यूके में बैठ के जो ऐसी खबरें छाप रहे हैं। मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो इनका नूर खान एयरबेस है, यहां से इनके जितने भी वीवीआईपी है ना, वो इनके जो वीआईपी एयरक्राफ्ट होते हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, उनमें बैठ करके इधर उधर भी घूमने जाते हैं। फिर चाहे एयर चीफ हो, चाहे आर्मी चीफ हो, चाहे इनका शहबाज शरीफ हो प्राइम मिनिस्टर, चाहे इनका वो आईएसआई वाला जो चीफ था जो अब इनका एनएस से बन गया है, या आसिम मलिक वो हो, वो सारे यहीं से जाते हैं। हाफिज सईद जिसको ये साहब बोलते हैं, ड्रेडेड आतंकवादी, मसूद अजहर, वो सब यहां से ही उड़ाने भरते हैं। दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट नूर खान एयरबेस इज फॉर पाकिस्तान। एंड उस पर हमला कर दिया, उसको ये सिक्योर नहीं कर पाए, उसको सिक्योर करने की इनकी औकात नहीं है, तो ये क्या बात करेंगे। और उसके बाद पता नहीं क्या ज्ञान सुना रहे हैं, पता नहीं कौन सा नैरेटिव चला के रखा है, हम जीत गए। इनके वो जीत के जश्न देख करके मुझे कांग्रेस पार्टी याद आ गई, जो 99 सीट लेकर के ऐसे ऐसे वो गालीबाज प्रवक्ता ऐसे 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 करके नाच रही थी। बाय गॉड, मतलब महामूर्खों की न यहां न वहां कोई कमी नहीं है। हारे हुए लोग कैसे जीत का जश्न मना सकते हैं, वो या तो मैंने पाकिस्तान में अभी देखा या कांग्रेसियों को देखा था लोकसभा के चुनाव के समय पे। सीरियसली दीज गाइज आर अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। ठीक है ना। अब मैं आपको यह बता दूं कि ये जो पूरा नूर खान एयरबेस है, इसके अंदर हमला हुआ, इसकी बुरी हालत हुई, इसको खंडर हमने बना के रख दिया। इस चीज को स्वयं पाकिस्तान आर्मी ने अपनी ब्रीफिंग में जो प्रेस के साथ उन्होंने की थी उसमें स्वीकारा है। डीजी आईएसपीआर ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ, हमारा नूर खान एयरबेस खंड हो गया, पिट गए हम, हमारे रडार गए, हमारे हैंगर्स चले गए, सब खराब हो गया। और मैं आपको ये बता दूं, वहां पर एक यंग स्क्वाड्रन लीडर और उसके साथ उनके 4-5 एयरमैन भी मारे गए थे। उसका फ्यूनरल वाला वीडियो भी मैंने अपने एक्स हैंडल पर डाला है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। ऐसी बुरी तरीके से पिटाई की गई है। और ये लोग कह रहे हैं कि भैया हमने भारत को दिन में तारे दिखा दिया। अबे खुद तुम्हारे को अपनी शक्ल देखने का कि तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम हमको तारे दिखाओगे। तारे तुमने देखे हैं, बैंड तुम्हारी बजी है, ठीक है ना। और ये मैं आपको बता देती हूं, मैंने ये डाला था हाफिज का जिहादी मॉडल, पाक आर्मी का मोटो। ये देखिए, इसमें मैं आपको सुना भी देती हूं, मुझे मिल गया है ये अभी। आई होप कि आवाज आ जाए थोड़ी सी, अगर आती है तो सुनिए। सर, इसमें जो ऑपरेशन अभी लॉन्च किया गया था उसमें काफी इस्लामिक टर्मिनोलॉजीज यूज की गई। बुनियान मरसूस जो इंडियन मीडिया से तो प्रोनाउंस भी नहीं हो रहा था, उसके अलावा फल मुगीरात सुबहान जो सुबह के वक्त अटैक किया गया जो कि एक सुन्नत था। तो ये किसकी, क्या हाफिज साहब का आइडिया था? ये किस हाफिज साहब का आइडिया, सुनिए ध्यान से। पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान की जो फौज है, उसके अंदर जो इस्लाम है, इट इज पार्ट नॉट पर्सनली of our beliefs of each one of us, it is part of our training, it is part। सुन रहे हैं आप? इट इज पार्ट ऑफ इस्लामिक टेररिज्म जो पाकिस्तान के अंदर फल फूल रहा है। वो ये कह रहा है आदमी कि वो हमारी आर्मी ट्रेनिंग का पार्ट है। सुन रहे हैं आप? और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको आप पूरे का पूरा सुनिएगा, इसको जरूर आप देखिएगा। और ये जो फ्यूनरल हुआ था स्क्वाड लीडर उस्मान यूसुफ का, जो ये क्या कहते हैं, नूर खान एयरबेस में जो मर गया था हमारे उससे, उसको भी आप लोग जाकर के जरूर देखिएगा। उसको भी मैंने अपने उसमें डाला है, ये देखिए आप। ये स्क्वाड्रन लीडर उस्मान का फ्यूनरल हो रहा है, जिसको नूर खान एयरबेस में इंडियन एयरफोर्स की स्ट्राइक अटैक में मार करके ध्वस्त कर दिया गया। उसके अलावा 4-5 और एयरमैन भी मारे गए। देख रहे हैं आप? और ये इनका ऑफिसर है, एयरफोर्स ऑफिसर। एयरफोर्स ऑफिसर के फ्यूनरल में कोई वीवीआईपी नहीं, कोई जनरल नहीं, कोई आसिम मुनीर नहीं, कोई नहीं है। लेकिन मसूद अजहर के जो रिश्तेदार थे, जो ड्रेडेड क्रिमिनल आतंकवादी थे, जब वो मरे थे तो सारे सीनियर आर्मी ऑफिसर्स, पुलिस वाले, सारे जो पॉलिटिशियंस हैं, सब खड़े थे। ये प्रायोरिटी है पाकिस्तान की। और इन चीजों से स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान
आतंकवाद का सरगना देश है और पाकिस्तान के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन केवल भारत को ही नहीं विश्व भर को लेना चाहिए। एंड थैंक यू प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कि आपने कल याद दिलाया यूएस को भी और यूके को भी कि तुम्हारे ऊपर भी 9/11 का हमला और बॉम्ब का हमला हुआ था, आतंकी था जो, और उसका भी एपिसेंटर, उसकी भी जड़ें बहावलपुर में थी जिसको हमने उड़ा दिया। इसलिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी, वरना आज पहलगांव में हुआ है, कल दोबारा तुम्हारे यहां होएगा, ये भूलना मत। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।